सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हर एक स्थल के बारे में वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो एक ही जगह मिल जाएंगे आपको। दमाबाद के बारे में, इसमें दमाबाद से संबंधित 3 प्रश्न सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक तो ये कि ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इससे नीचे फिर दक्षिणी साइड में कोई भी स्थल नहीं मिलता है। और ये किस राज्य में है, ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये किस नदी के तट पर है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है। तो दैमाबाद सबसे दक्षिणतम स्थल है। इसको दाइमाबाद भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह, दैमाबाद या दाइमाबाद एक ही बात है। कहाँ पर है ये, किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य में है ये। और किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है एक, परवरा नदी, उस नदी के तट पर ये दैमाबाद स्थल है। दैमाबाद परवरा नदी के तट पर स्थित है। तो परवरा नदी जो है ये किस मुख्य नदी की सहायक नदी है। तो दक्षिण की सबसे मुख्य नदियों में से दक्षिण की गंगा इसको बोला जाता है, इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी की सहायक नदी ये थी। दैमाबाद गांव महाराष्ट्र के किस जिले में है, कौन से जिले में है दैमाबाद गांव, ये है अहमदनगर जिले में। अहमदनगर जिले में है दैमाबाद गांव। दैमाबाद से प्राप्त सबसे प्रमुख अवशेष क्या है। यहाँ से पित्तल से बना हुआ एक रथ मिला है, दैमाबाद से पित्तल का बना हुआ रथ यहाँ से सबसे प्रमुख आविष्कार है। इससे संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम से पूछे गए हैं। तो 4 ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दैमाबाद से रिलेटेड। किन किन जानवरों की पित्तल की बनी मूर्तियाँ दैमाबाद से मिली हैं। ये जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी यानी कांस्य की चीज़ काफ़ी ज़्यादा इसमें यहाँ पर मिलती थी। लेकिन ये इससे पहले की सभ्यता जो थी वो ताम्बर युगीन सभ्यता थी। तो यहाँ पर कांस्य की चीज़ें कुछ कम मिली हैं, उससे पहले की सभ्यता की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा यहाँ के लोग बनाते थे, पित्तल की बनी हुई चीज़ें। तांबा में जिंक मिलाकर पित्तल बनता है। हाथी, गेंडा और सांड, इनकी मूर्तियाँ यहाँ पर, डायनासोर्स, एलिफेंट और बुल की, इनकी मूर्तियाँ मिली हैं दैमाबाद से, पित्तल की बनी हुई। यहाँ पर पित्तल की चीज़ें ज़रूर मिली हैं, चीज़ें ज़रूर ये पुरानी सभ्यता की, पुराने टाइम की यूज़ कर रहे थे। लेकिन ये लेटेस्ट स्थल था ये इस सभ्यता का। इस दैमाबाद की खोजों से क्या पता चलता है कि ये उत्तर हड़प्पा संस्कृति का विस्तार दक्कन के पठार तक हो गया था। यानी परिपक्व हड़प्पन पीरियड में आकर यहाँ पर लोग ज़्यादातर बसे थे। उत्तर हड़प्पा काल में यहाँ तक दक्षिण में भी लोग जाकर बसने लगे थे। कौन सी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के। दैमाबाद स्थल की खोज कब हुई थी, 1958 में इस स्थल की खोज हुई थी दैमाबाद की। सबसे पहले 1958 में खोजा गया था। 1958 में हड़प्पा स्थल, सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था, 1921 में हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता इसी कारण से, सबसे पहले खोजे जाने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। और सबसे महत्वपूर्ण स्थल इसका था मोहनजोदड़ो, जो 1922 में खोजा गया था राखड़दास बनर्जी के द्वारा, सिंधु नदी के तट पर। 1958 में हड़प्पा स्थल दैमाबाद को किसने खोजा, किसने खोज की इस स्थल की, बीपी बोप रिदकर। बीपी बोप रिदकर, ये इनका नाम है, इन्होंने दैमाबाद को खोजा था। अब तक कुल कितनी बार दैमाबाद की खुदाई की जा चुकी है। तो लगभग 3 बार इसकी खुदाई की जा चुकी है दैमाबाद की। बार बार खुदाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, बीच में रोक के फिर से शुरू कर देते हैं। ऐसा ही राखी गढ़ी का पिछली वीडियो में आपको बताया था, राखी गढ़ी में भी ऐसा ही हुआ है। 1958-59 में दैमाबाद की पहली बार खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी, MN देशपांडे के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। खोज और खुदाई अलग अलग चीज़ हैं। खोज की थी बोप रिदकर ने, लेकिन खुदाई जो करवाई थी MN देशपांडे के नेतृत्व में करवाई गई थी। खोज तो पहले ये खोजा कि उन्होंने यहाँ पर कोई हड़प्पा के टाइम का कोई स्थल है, उसकी खुदाई बाद में की गई। दैमाबाद की दूसरी बार खुदाई
ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोथल वगैरह कई स्थलों के खोज में इनका योगदान है SR राव ने। दूसरी बार खुदाई 1974-75 में इन्होंने करवाई थी। किसने? SR राव ने। शिकारीपुरा रंगनाथ राव, SR राव इनका पूरा नाम था। SA सली के नेतृत्व में अंतिम बार दैमाबाद की खुदाई कब हुई थी? SA सली के नेतृत्व में अंतिम बार दैमाबाद की खुदाई 1976 से 1979 के बीच में हुई थी। दैमाबाद की खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन सब करवा देता हूँ। मेन क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में किस तरह से इस स्थल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल रहेंगे। आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर यदि गोदावरी ऑप्शन होता तो वो भी सही रहता। परवर ऑप्शन है, परवरा नदी, इस नदी के तट पर यह स्थल था। ऑप्शन डी इसका सही है। किस स्थान पर हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति पाई गई है? कौन से स्थल से मिली है हड़प्पा काल के एक रथ की मूर्ति? तो मैंने आपको पहले बता दिया, रथ की मूर्ति से संबंधित जो पित्तल के रथ की मूर्ति मिली थी, ये किस स्थान से मिली है? दैमाबाद से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सबसे दक्षिणी बिंदु है ये इस सभ्यता का। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे पूर्वी स्थल इसका कौन सा है? आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान में सूत का गैंडोर है जो एक बंदरगाह है। कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? इनमें से कौन सा है? दैमाबाद। दैमाबाद भारत में है। गणवारी वाला ये दक्षिणी पंजाब पाकिस्तान में है। गणवारी वाला की खुदाई नहीं हुई है। इस स्थल की खुदाई अभी तक नहीं हुई है। और मोहनजोदड़ो ये कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और सोर्तुगई ये कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में एकमात्र स्थल कौन सा है? सोर्तुगई। इससे संबंधित वही अलग से वीडियो 20 क्वेश्चंस का बना दिया है। गणवारी वाला मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से समान दूरी पर है। गणवारी वाला जो स्थल है पाकिस्तान में है, ये दोनों स्थलों के बीच में है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा शहर दबे होने की जो है शक से मिल सकते हैं गणवारी वाला से भी। निम्नलिखित से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं था? कौन सा हड़प्पा स्थल इनमें से गुजरात में? लोथल गुजरात में है बिल्कुल। सुरकोटदा भी गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है, धोलावीरा भी गुजरात में है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्थल हैं गुजरात में। सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में ही मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के। इसी कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। दाइमाबाद गुजरात के पड़ोसी राज्य में है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है दाइमाबाद। निम्न में से किस राज्य में चाल कौथिक सांस्कृतिक स्थल है जिसका नाम दाइमाबाद है? ये कहाँ है? तो ये क्वेश्चन से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है इसका दाइमाबाद, ये तो सभी को पता है महाराष्ट्र राज्य में है ये दाइमाबाद। लेकिन ये किस तरह का स्थल, कौन सी संस्कृति का स्थल है? चाल कौथिक संस्कृति। तो ये पॉइंट भी याद रखें। अगला ये लिस्ट मैच करनी है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मांडा जो स्थल है ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। तो 3 सही रहेगा, ए का 3। दाइमाबाद किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है, बी का 4 सही रहेगा। कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। तो इस तरह से इनको मैच करना था आपको। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का या पित्तल का रथ है। कई जगह पित्तल का रथ लिखा हुआ है कई बुक्स में, कई जगह तांबे का रथ लिखा हुआ है। तो ये किस स्थान से मिला है? दाइमाबाद। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस स्थल से संबंधित यही है। दाइमाबाद से तांबे का रथ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा है? तो गोदावरी घाटी में ये एक ही स्थल मिला है। आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोदावरी घाटी में कौन सा स्थल मिला है? दाइमाबाद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और यहाँ से तांबे का रथ मिला है।
किस नदी के तट पर था ये? परवरा नदी के तट पर। किस राज्य में है? किस जिले में है? अहमदनगर जिले में है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी बिंदु आपको पहले बता चुका हूँ। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, ये सबसे उत्तरी बिंदु है, चिनाब नदी के तट पर है। और सबसे आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के तट पर है। और ये परवरा नदी के तट पर सबसे दक्षिणी बिंदु है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी बिंदु है इस सभ्यता का। तो सबसे पूर्वी दास्क नदी के तट पर सूतका गैंडोर जो है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है इस सभ्यता का। अगला रोपड़ से संबंधित वीडियो जरूर देखें आप। पंजाब में है ये स्थल। और ये किस नदी के तट पर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये सबसे पहला स्थल था, आज़ादी के बाद खोजा गया, सबसे पहला 1950 में खोजा गया था। तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है रोपड़ से संबंधित। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब कमेंट्स में आप ज़रूर दीजिएगा। और एक और स्थल है इसका, लोथल। लोथल किस नदी के तट पर है, इसका जवाब आपको देना है। और जो गुजरात राज्य है उसके किस जिले में है लोथल, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।